नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2 बिल्कुल अलग-अलग वैकेंसीज़ के बारे में जो निकली है इंडिगो एयरलाइंस से ही। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कोलकाता में नई नवेली वैकेंसी जो कि मतलब अभी तो कस्टमर सर्विसेज़ या फिर रैम सर्विसेज़ या फिर एयरपोर्ट ऑपरेशंस का जो भी उनका है, वहाँ से तो नहीं है बट अभी कार्गो में उन्होंने एग्जीक्यूटिव कार्गो ऑपरेशंस का कुछ वैकेंसी निकाला है कोलकाता बेस के लिए। उसके बारे में और यूपी बेल्ट में अगर बात करें तो इलाहाबाद और लखनऊ के लिए उन्होंने तीनों पोस्ट के लिए निकाला है जो कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में रैम सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज और सिक्योरिटी तीनों के लिए वैकेंसी निकाला है दोस्तों। तो बारी बारी से हम दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की निकली वैकेंसी एग्जीक्यूटिव कार्गो ऑपरेशंस का दोस्तों। तो दोस्तों बता दें ये वैकेंसी है कुल मिला के 4 नंबर्स, मतलब 4 वैकेंसी उन्होंने निकाला है कोलकाता एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए, कार्गो ऑपरेशंस के लिए। और ये वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव कार्गो ऑपरेशंस के लिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि इंडिगो की कोई भी नई नवेली ओपनिंग्स अगर निकलती है तो सबसे पहला उनका जो बिगिनिंग जो पोस्ट होता है वो ऑफिसर कार्गो ऑपरेशंस या फिर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज या फिर ऑफिसर सिक्योरिटी से होता है दोस्तों। उसका बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो डेजिग्नेशन होता है वो एग्जीक्यूटिव कार्गो ऑपरेशंस का है। आपको मैं डिटेल्स में भी डाल दे रहा हूँ और आपको बता दूं दोस्तों कि इसके लिए उन्होंने मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी कार्गो ऑपरेशन से रिलेटेड के लिए। कोई भी बंदा जो ऑलरेडी किसी दूसरे एयरलाइंस में या फिर किसी कार्गो सर्विसेज में ऑलरेडी काम किया हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो और कार्गो का जो भी ऑपरेशन होता है एयरलाइन के रिलेटेड वो सबसे अवगत हो, उस सारी चीज़ें जो कि हम जानते हैं कि किसी भी एयरलाइन ऑपरेशंस में पैसेंजर के अलावा कार्गो को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो ये कार्गो का ऑपरेशंस में बात करें तो कार्गो की रिसीविंग से लेकर डिलीवरी तक का सारा काम, वहीं बात करें उनका मैनिफेस्ट बनाने से लेकर उनका डिलीवरी ऑर्डर से लेकर जो भी काम होता है जो कार्गो से रिलेटेड हो, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरलाइन इंडस्ट्री में या फिर एविएशन इंडस्ट्री में दोस्तों। बात करें तो एग्जीक्यूटिव कार्गो ऑपरेशंस के लिए जो उन्होंने इंडिगो के लिए वैकेंसी निकाला, इसमें इनकी पोस्टिंग कोलकाता दी जाएगी और उनका मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन ही मांगा है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस मांगा है जो प्रीवियस एक्सपीरियंस की जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और वैकेंसी कोलकाता एयरपोर्ट के लिए, कोलकाता कार्गो टर्मिनल के लिए है दोस्तों। आपको बता दें कि इंडिगो का कार्गो टर्मिनल डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में है दोस्तों। तो डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन के बाद वो आपको कहाँ पोस्ट करेंगे दोस्तों। बात करें जहाँ तक इसकी ट्रेनिंग, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इसमें वैकेंसी उन्होंने ऑनलाइन मांगा है, मतलब कोई ऑफलाइन है, कोई वॉक इन टाइप का कुछ मतलब वॉक इन ड्राइव नहीं है। आपको पहले वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ दोस्तों कि सबसे पहले आपको वहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद आपको साइन अप करने के बाद आपको वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन जब आप साइन अप करेंगे तो उसमें आपको सारा डाटा, आपका सारा डिटेल्स ले लेंगे कि आपका नाम से शुरू होके, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन से शुरू होकर, आपका फैमिली बैकग्राउंड से शुरू होकर, आपका जितना भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो सब उसमें डाटा डालने के बाद आपको 8 डिजिट का एक कोड डालते हैं, कोड देते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल दोनों मिला के एक कोड आता है। वो कोड आपको वहाँ रिज्यूमे के ऊपर लिखना होता है। सिंस इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा है तो आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपको वहाँ से कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। जब मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यू कार्गो टर्मिनल में ही होगा वहाँ पे। तो ये उनका प्रोसेस है। सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको ये दिल्ली जो भी उनका आई फ्लाई वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और वहाँ आपकी कार्गो की अलग अलग जो भी बेसिक कार्गो की जो ट्रेनिंग है वो की दी जाती है। उसके अलावा आपको डीजीआर वगैरह की भी ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। ये सिलेक्शन की बात। सैलरी की जहाँ तक बात करें तो कार्गो ऑफिसर कार्गो ऑपरेशंस को उन्होंने 24,000 का सैलरी दे रखा है और एग्जीक्यूटिव के लिए उन्होंने थोड़ी सी सैलरी, मतलब 32,000 का सैलरी उन्होंने रखा है। मतलब आपका इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, चाहे पीएफ टीएडीए जो भी है सब मिला के आपका 32,000 सैलरी होगी। पीएफ वगैरह काट कूट के आपका वही 26-27,000 आपके हाथ में आएगा दोस्तों। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन लोगों के लिए जो कोलकाता के लिए वैकेंसी खोज रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है का एयरपोर्ट कार्गो ऑपरेशंस के लिए आपका कोलकाता एयरपोर्ट पे इंडिगो एयरलाइंस में दोस्तों। ये हो गया कोलकाता की वैकेंसी के बारे में दोस्तों। अब हम बात करेंगे यूपी में निकली वॉक इन ड्राइव प्लस आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मांग रहे हैं लखनऊ और इलाहाबाद एयरपोर्ट के लिए दोस्तों। दोस्तों जहाँ तक बात करें लखनऊ के वॉक इन ड्राइव की, तो लखनऊ का वॉकिंग ड्राइव 6 मार्च 2024 को है, जिसमें डॉक्यूमेंट कलेक्शन का टाइम 8:30 बजे से 10 बजे का है। और वहीं बात करें डॉक्यूमेंट कलेक्शन के बाद आपका इंटरव्यू जो है, मतलब सारा दिन चलेगा 10:30 से लेके 6 बज के शाम को, मतलब 10:30 टू 6 पीएम उनका इंटरव्यू का प्रोसीजर होता है। जैसे कि जीडी राउंड्स जो भी होता है, इसके बाद मैनेजमेंट राउंड जो भी होता है, उसके बाद का सिलेक्शन जो भी प्रोसीजर है आपका 10:30 टू 6 पीएम होगा दोस्तों।
जहाँ तक बात करें लखनऊ के वॉक इन ड्राइव के एड्रेस की, तो उनका एड्रेस है रमादा बाई विंधाम, लखनऊ कानपुर रोड, जुनाबगंज, लखनऊ यूपी 226401। ये वहाँ का एड्रेस है दोस्तों। तो ये तो हो गई आपकी वॉक इन ड्राइव के लिए। अब बात करेंगे जिन लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने मांगा है, इसका प्रोसीजर इस तरीके से है दोस्तों, जो अभी बताएंगे आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें उन्होंने ना सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है बल्कि हाई सेकेंडरी वालों को भी कंसिडरेशन किया है जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आपको हाई सेकेंडरी वाले को भी कंसिडरेशन करेंगे। जैसा कि बात करें कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में उनकी 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है कस्टमर सर्विसेज, दूसरा है रैम सर्विसेज और तीसरा है सिक्योरिटी का। सबसे पहले बात करेंगे कस्टमर सर्विसेज में, आपको कंप्लीटली कस्टमर हैंडलिंग का काम होता है। एक डिपार्चर से लेकर अराइवल तक का जितना काम, एक पैसेंजर की चेकिंग से लेके पैसेंजर का बोर्डिंग कराने से लेके उनका अराइवल में उनका जो भी हैंडलिंग होता है, बैगेज हैंडलिंग से लेके उनको बैगेज डिलीवर करना है एक पैसेंजर को, मैंने टॉप टू बॉटम जितना भी हैंडलिंग का काम होता है वो आपको कस्टमर सर्विसेज में आता है। मोटा मोटी मैं आपको समझा दूँ दोस्तों। दूसरा होता है सिक्योरिटी, जो जैसे कि हर एयरपोर्ट पे एक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है, एक एयरलाइन की सिक्योरिटी होती है। तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सीआईएसएफ देखते हैं, कहीं कहीं उनका स्टेट का अपना स्टेट पुलिस भी होता है, जैसे कि झारसुगुड़ा में उड़ीसा पुलिस है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, जिसको शॉर्ट में सीआईएसएफ बोला जाता है, वो होता है, जिनको एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप भी कहा जाता है दोस्तों। उसके अलावा एयरलाइन की अपनी सिक्योरिटी होती है, जो एयरलाइन मतलब मोटे तौर पे आप समझ लें कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सीआईएसएफ देखते हैं और एयरलाइन की सिक्योरिटी एयरलाइन सिक्योरिटी को देखना होता है, जिस सिक्योरिटी के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाला दोस्तों। तो इनका काम के तौर पे अगर बात करें तो इनका काम होता है जो भी सेफ गार्ड से रिलेटेड काम हो, जैसे कि बैगेज के स्क्रीनिंग से लेके एक पैसेंजर का ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक करने से लेके उनको एक्सेस कंट्रोल, जो एयरक्राफ्ट का एक्सेस कंट्रोल मतलब किसी भी अनलॉफुल लोगों को उस जहाज़ में जाने से रोकना, जो लीगल नहीं है उनको जाने से रोकना, इसको अनलॉफुल इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं। किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को नहीं जाने देना ही आपका सिक्योरिटी का काम होता है। उसके अलावा भी बहुत सारा काम है, जैसे कि बैगेज स्कॉट, जैसे बैगेज चेकिंग के बाद जब एयरक्राफ्ट तक आती है, इसको सही सलामत बैगेज को एयरक्राफ्ट तक पहुंचवाना। उसके बाद जब जो अराइवल बैगेज होते हैं या फिर अराइवल कार्गो होते हैं, उसको सही सलामत वहाँ तक पहुँचाना। ये काम भी सारा सिक्योरिटी के कैटेगरी में आते हैं। इसके और भी जो फंक्शंस है, लेकिन मोटे तौर पे बता दूं आपको कि किसी भी एयरलाइन में एक पैसेंजर, उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स और बैगेज को सिक्योरिटी करना ही सिक्योरिटी का काम होता है, एयरलाइन सिक्योरिटी का। ये हो गया सिक्योरिटी का। अब बात करेंगे हम रैम सर्विसेज का। तो रैम का मोटा मोटी काम बता दें, टोटल उनका रैम पे ही होता है। एक किसी भी फ्लाइट को ऑन टाइम परफॉर्मेंस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हो गया पैसेंजर का कोच, ग्राउंड इक्विपमेंट्स, जो भी पैसेंजर का जो सप्लाई इक्विपमेंट्स है, जैसे कि टो ट्रैक्टर हो गया एयरक्राफ्ट के लिए, या फिर ट्रैक्टर्स हो गया बैगेज ट्रॉली लाने के लिए, ये सब के लिए टाइम पर इन इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करवाना। और जो भी इंडिगो का वहाँ पे एक उनका डेजिग्नेशन होता है, उनका स्कीपर बोल के, वो एक तरीके से कोऑर्डिनेटर होता है इन तीनों डिपार्टमेंट का, रैम का, आपका सिक्योरिटी का और कस्टमर सर्विसेज, तीनों का, उसको कोऑर्डिनेट करके सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स, एक तरीके से ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स जो भी है उसको टाइम पे प्रोवाइड कराना, ताकि किसी भी फ्लाइट का ऑन टाइम परफॉर्मेंस जाए। वो सारा काम रैम का होता है। रैम सर्विसेज का काम रैम पे होता है, उनको टर्मिनल में कोई काम नहीं होता है, लेकिन आपको ब्रेक के टाइम में आप आराम से अराइवल हॉल में आ सकते हो, अपना जो भी है कर सकते हो। तो ये तीनों का जॉब प्रोफाइल मैंने बता दिया दोस्तों। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन उन्होंने फ्रेशर्स के लिए ग्रेजुएशन रखा है और एक्सपीरियंस वालों के लिए हाई सेकेंडरी भी कंसिडरेशन किया जाएगा दोस्तों। रही बात अब वो कॉल कैसे करेंगे, तो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगा है। ऑनलाइन में आपको जाके वहाँ देख सकते हैं। जैसे ही आप इलाहाबाद जैसे सर्च इंडिगो करियर्स में जाके सर्च एंड अप्लाई में जाएंगे, वहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड वाले पे क्लिक करना है। फिर सर्च एंड अप्लाई में जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पे लोकेशन और एक दूसरा बताएगा पोस्ट। तो आप लोकेशन पे जाके इलाहाबाद टाइप कीजिए, इंटर मारिए, इलाहाबाद वाला पोस्ट दिख जाएगा। और वहीं पे मैंने दूसरा वैकेंसी लखनऊ को बताया, लखनऊ टाइप कीजिए, लखनऊ वाला भी निकल जाएगा। उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद तीनों वैकेंसी दिख रही है उसमें। AO करके CS है, मतलब कस्टमर सर्विसेज, वो कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज ही है। और दूसरा पोस्ट है ऑफिसर सिक्योरिटी और तीसरा है ऑफिसर रैम सर्विसेज। फिर वही सेम चीज़ आपका लखनऊ और उसका इलाहाबाद में भी सेम है, वहाँ भी तीनों पोस्ट ऐसे हैं। जैसे उसमें क्लिक करेंगे, उसमें लिखा है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेंगे। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट करके रखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं क्रिएट किया तो नीचे साइनअप के ऑप्शन पे जाएंगे। साइनअप में आपको सारा डिटेल्स मांगेंगे,
नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका आपने क्या क्या ट्रेनिंग किया है, और आपने मतलब जो भी आपका डाटा है, पर्सनल डाटा, वो सब मांगे, उसमें आपको फीड करना है। फीड करने के बाद आपको एक यूजर नेम, एक पासवर्ड देते हैं। यूजर नेम पासवर्ड करने खोलने के बाद आप उसमें वहाँ से भी उस वैकेंसी को आप देख सकते हो, जो कि लखनऊ का है या फिर आपका इलाहाबाद का, उस वैकेंसी को देख सकते हो और वहाँ पे जाके पुट ऑन करके उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यूपी से है, उन्होंने पूछा था कि यूपी, लखनऊ वगैरह का कुछ है तो बताइए, या फिर इलाहाबाद का, तो उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोला जाएगा, क्योंकि इंडिगो मतलब वॉक इन टाइप नहीं, उन्होंने ऑनलाइन मांगा है। और रही बात कोलकाता वालों के लिए, कोलकाता में बहुत लिमिटेड अमाउंट में मतलब कोई भी ओपनिंग्स आती है किसी एयरलाइंस की, तो ये एक तरीके से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कोलकाता के लोगों के, जहाँ पे तो मतलब एयरलाइंस वगैरह का भी कोई ओपनिंग नहीं आ रहा है, तो कार्गो में इंडिगो ने इस तरीके की ओपनिंग निकाली है, एग्जीक्यूटिव कार्गो ऑपरेशंस का। तो अगर आप एलिजिबल है, आपने मैंने सारे पॉइंट्स को समझा है, एलिजिबल, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई। और वही बात करें कि जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया, ये एग्जीक्यूटिव कार्गो ऑपरेशंस या फिर लखनऊ की वैकेंसी या फिर इलाहाबाद वैकेंसी, जो ऑफिसर, कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर, सिक्योरिटी और ऑफिसर रैम सर्विसेज के लिए, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताइए, पूछिए, मैं उसका आंसर करूँगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो भी वैकेंसी नई नवेली आती रहेगी, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की आदत नहीं है, मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दिया। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, जय हिंद।